से बिफोर द पेपर आपका जो है ना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा आपने यूट्यूब चैनल पे जाना है और सब्सक्राइब करना है जो 12वीं क्लास वाले हैं बेटा। तो और इसके अदर वन भी जिनका कैलकुलस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डीएई के डिप्लोमे वालों का भी ये है बेटा, तो वो भी जाके उनको जो है ना वो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें ताकि उनको प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे डिफरेंशिएशन के भी बेटा और इंटीग्रेशन के भी। अब एफएससी की बुक से ले रहा हूँ तो सवाल तो मैं बेटा उधर से ले रहा हूँ, तो अननोन वैल्यूज़ कुछ कहीं से भी ले सकता हूँ। तो बेटा आपने अपना टॉपिक क्लियर करना है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। तो बेटा चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ और करते हैं इसकी डिफरेंशिएशन। तो बेटा सबसे पहले इसका जो है ना एक्सरसाइज 2.1 से मैंने ये सवाल लिए हुए हैं। कुछ बेसिक सवाल है, ये आएंगे तो आपको आप बेटा आगे हल कर सकोगे। तो अब बेटा सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपने लेट करना होता है। लेट कर दो इसको किसके, वाई के इक्वल कर लो बेटा, वाई इज इक्वल टू 2x²। अच्छा बेटा जो बच्चे जो है ना वो मुझे, आप मेरे भाई हो, आप भाइयों की तरह काम करो। वो 9वीं 10वीं को करवा करवा के बार बार अक्सर बेटा बेटा बोल देता हूँ, तो आप भाई हो दोस्त हो तो ज़्यादा मोस्टली मुझे सारा काम और भाई से ज़्यादा जानते हैं। तो अब बेटा इस वजह से जो है ना आदत हो गई है बेटा बोलने की। बाकी कोई भी बात नहीं है, आप इंशाल्लाह आपके टॉपिक और कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे। तो अब आपने बेटा यहाँ पे करना क्या है, डेरिवेटिव ले लो दोनों साइड पे, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी बेटा डेरिवेटिव ले लो। सबसे पहले बेटा आपने लेट कर लिया और डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने बेटा डेरिवेटिव ले लेना और यहाँ पे आ जाएगा 2x² + 1 ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है। अब बेटा आपने याद रखना है कि डेरिवेटिव जो है ना दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। तो बेटा दोनों का डेरिवेटिव आप क्या कर लोगे, अलग अलग कर लोगे। डेरिवेटिव अलग कर लिया बेटा 2x² के ऊपर और डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट के ऊपर अलग कर लिया बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बेसिक रूल्स बताए थे कि कांस्टेंट नंबर जो जैसे कोफिशिएंट है इसको डेरिवेटिव के शुरू में लिख लो बेटा, यहाँ पे लिख लिया, और पावर शुरू में, पावर में से एक काम डेरिवेटिव बेस, बेटा बेस का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा 1। अब ये देखो ये पावर शुरू में आ गई तो ऑलरेडी बेटा 2 ये वाला लिखा हुआ था जो कोफिशिएंट था, और ये पावर में से आया और पावर में से एक काम किया तो x की पावर एक है लिखते नहीं, और बेस का डेरिवेटिव यानी कि बेस का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 होता है, तो ये लिख दिया। अब बेटा इसका आ गया 4x, 2 4 और साथ x आ गया बेटा। अच्छा और इसके ऊपर बेटा कांस्टेंट नंबर का होता है 0, तो वो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे आएगा 0, जमा या माइनस लिखने की उसके साथ ज़रूरत नहीं है, ना ही 0 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये बेटा आपका dy बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव आ गया बेटा। मैं कोशिश करूँगा साथ साथ, मैंने आपको बताया था कि आपको इसकी बेसिक हर चीज़ मिलेगी, यानी कि हर लेक्चर के अंदर बेटा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसका साथ साथ बेसिक बताता जाऊँ ताकि सवाल समझने में आपको आसानी हो। तो अब इसका बेटा दूसरा सवाल करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लोगे, लेट कर लोगे, इसको लेट कर लो बेटा y के इक्वल, तो 2 - k√x आ गया। अब दोनों साइड पे आप क्या ले लोगे, डेरिवेटिव ले लोगे। इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लिया बेटा आपने और इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लिया, और 2 - k√x आ गया बेटा। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अक्सर ये टिकटॉक के ऊपर मैं ना शॉर्ट क्लिप डाउनलोड करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपके पास प्रॉपर ये वीडियो आती रहे। तो वो अक्सर वहाँ पे आता है हल्का सा ब्लर आता है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बेटा जो वीडियो बनती है अगर वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको बिल्कुल ये हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी। तो बेटा अब इन दोनों का भी आप क्या कर लोगे, डेरिवेटिव दोनों का अलग अलग कर लोगे, इसका भी डेरिवेटिव अलग कर लोगे और इसका भी डेरिवेटिव अलग कर लोगे। तो बेटा कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, लेकिन फिर भी मैं अलग कर लेता हूँ। डेरिवेटिव 2 पे लगा दिया, माइनस डाला, डेरिवेटिव दूसरी टर्म के ऊपर लगा दिया, क्योंकि दो रकमें थी बेटा ब्रैकेट के अंदर, दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। कांस्टेंट नंबर का 0 होता है बेटा डेरिवेटिव, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, पावर, इसकी पावर देख लो क्या है, एक्स की जजर है, जजर का मतलब बेटा होता है 1/2, तो पावर शुरू में आ जाएगी बेटा इसकी। आप जजर वाली जजर को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2। अब बेटा इसकी पावर माइनस का साइन आ गया, 0 लिखेंगे नहीं, पावर शुरू में आ गई बेटा, पावर में से एक काम, 1/2 में से एक काम करोगे बेटा, आप कैलकुलेटर के ऊपर 1/2 में से एक काम करोगे तो आपके पास आएगा -1/2। तो बेटा आ गई पावर x की -1/2 आ गई। और बेस का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, x का बेस इसमें x है और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ये सारा नंबर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज आ जाएगा -1/2। x की पावर -1/2 है बेटा, तो x की -1/2 को नीचे लिख लो, तो ये बेटा हो जाएगी x की 1/2, ठीक है। और इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें -1/2, तो जैसे नीचे x आप लिख सकते हो, स्क्वायर रूट x बेटा आप लिख सकते हो। तो ये बेटा आ गया मेरे पास, इसका भी डेरिवेटिव आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं से भी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो कि सर यहाँ से समझ नहीं आ रही या क्या प्रॉब्लम है। तो बेटा ये dy बाई डी एक्स आ गया,
ये डेरिवेटिव निकला है। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल या ऐसा कुछ, बेटा वो नहीं पूछता, सिर्फ डेरिवेटिव पूछता है। आपने डेरिवेटिव ही बताना होता है। तो ये आपका बेटा डेरिवेशन इसकी निकल आई, ये इसका आंसर आ गया। अब इस पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आओ। तो सबसे पहले बेटा काम क्या करना होता है, आपने लेट करना होता है। लेट कर लो बेटा, y इज इक्वल टू 1/√, बेटा क्या आ गया, x आ गया। तो y इज इक्वल टू बेटा ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो पावर इसकी 1/2 है बेटा। जजर का मतलब, जजर की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये आ जाएगी वैल्यू -1/2। तो बेटा ऊपर जाके ये वैल्यू हो गई -1/2, क्योंकि जजर की वैल्यू होती है 1/2। तो अब बेटा दोनों के ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लो, d/dx इस साइड पे भी लगा लिया बेटा, और इस साइड पे भी आप डेरिवेटिव ले लोगे, x की पावर -1/2 आ गया। अब बेटा पावर रूल इस पे अप्लाई कर लो। तो पावर रूल क्या है बेटा, पावर को शुरू में लिखते हैं, फिर पावर में से एक कम करके और डेरिवेटिव बेस पे अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा पावर रूल है बेटा। पावर शुरू में आ गई, -1/2 शुरू में आ गया बेटा, और पावर में से एक कम, -1/2 में से -1/2 में से एक कम कर दो बेटा, तो ये -3/2 हो जाएगा। सेम साइन हो जाएंगे ना बेटा, प्लस हो जाएगा, यानी कि -1/2 और बेटा -1। अब डिफरेंट नंबर का बेटा एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, और ये काम आप बेटा कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। 2 और ये -1 और -2, -3/2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। एक्स की पावर आ जाएगी बेटा -3/2 आ जाएगी। बेस का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो इसका डेरिवेटिव ऑफ बेस का बेटा क्या आ जाएगा 1, तो वो 1 यहाँ पे आप पुट कर लोगे। अब बेटा ये आ गया -1/2। तो बेटा एक्स वेरिएबल के ऊपर पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है बेटा, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी कि पावर जो है ना माइनस में नहीं होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, प्लस में। तो बेटा इसको नीचे ले आते हैं हम, तो ऊपर से जब नीचे आती है तो बेटा पावर किस में हो जाती है, प्लस में। बेटा ये रूल तो आपको पता है ना, कि अगर कोई नंबर नीचे माइनस में है तो वो ऊपर जाएगा तो पावर पे फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है 2 की -1 या -2, तो ऊपर जाएगा तो 2 की 2 हो जाएगी। जिस तरीके से ये ऊपर माइनस में था तो नीचे आके प्लस में हो गया। तो बेटा ये इसकी डेरिवेशन हो गई, dy/dx निकला, ठीक हो गया। अब उसके बाद बेटा ये अलग अलग सवाल है, ये अब मैंने लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। अब बेटा इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं, इसको रेडिकेट कर लेते हैं, जो मैं हाथ से कर लेता हूँ। अब बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है, लेट कर लेना y से, y से बेटा आप लेट कर लोगे इसको, ये भी मार्क कर दो, 1/x³। अब बेटा ये पावर में ऐसे अप्लाई है, आपको पता है पावर रूल नहीं होता, तो आपने करना है क्या बेटा, इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, क्योंकि बेटा अगर ऊपर वैल्यू होगी x³ x⁻², x⁴, तो बेटा पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। अब ये बटे के नीचे था, फ्रैक्शन में था, तो इसको ऊपर ले जाओ। तो बेटा जब ऊपर लेके गए तो ये x की पावर हो गई -3। अब बेटा डेरिवेटिव अप्लाई कर लो, इस साइड पे भी d/dx y और d/dx x की -3, x की बेटा ये -3 आ गई। अब बेटा पावर को शुरू में लिख लो, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, -3 में से बेटा एक कम करोगे तो वो -4 हो जाएगा। आप ये काम बेटा कैलकुलेटर पे कर लेना, तो x की आ जाएगी -4। यहाँ पे बेटा देख लो, -3 -1 क्या होता है, -4 होता है बेटा। तो ये आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ बेस होता है, तो बेस का डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। आगे बेटा बताया भी था कि डेरिवेटिव ऑफ बेस इसमें क्या है, x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो 1 बेटा यहाँ पे लिख लिया। अब बेटा -3 लिखा, और x पावर बेटा किस में है, माइनस में है, तो ये नीचे आ जाएगी, तो पावर हो जाएगी बेटा आपकी प्लस में, x की 4 आ गया। तो ये बेटा इसकी डेरिवेशन निकला। अब बेटा इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर ये जो सवाल आपको सारे 4 सवाल हो गए, शॉर्ट हैं बेटा, तो इनको आप तैयार करोगे तो फिर ही हम आगे जो है ना 4 शॉर्ट वीडियोस के एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे।